हेलो फ्रेंड्स। आप सभी ने मुझे काफ़ी कमेंट्स किए हैं और आपके सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत से ने मेरे शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछा है, तो मैं यहाँ पर अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके मेरे शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। और मेरी डिग्री के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है और मैं टेस्ट पेपर्स कैसे लगा रही हूँ, मेरे मॉक टेस्ट कैसे हैं, ये भी आपने मुझसे पूछा कि मैं कौन सी बुक से प्रिफ़र करती हूँ। तो मैं उन सभी के आंसर यहाँ पे दूँगी। और मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि कौन सा बुक से कितने क्वेश्चंस पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम मोनिका है। मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है पीसीएम से। फिर मैंने एमए किया है हिस्ट्री से, जो कि मैंने इसलिए सब्जेक्ट हिस्ट्री चुना था एमए करने के लिए कि मुझे सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री को ऑप्शनल रखना था, इसलिए मैंने एमए किया। फिर मैंने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। मैं 2 बार नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मैं लगातार एग्ज़ाम्स देती हूँ पीसीएस का। उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम्स दे रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने 2021 में उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका था। और पीसीएस में दुर्भाग्यवश मेरा मेंस नहीं हो पाया, जो कि नेक्स्ट मंथ उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स 14 जुलाई को है। मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और 25 डेज़ चैलेंज स्पेशली उसी के लिए रखा गया है। मैंने उत्तराखंड का आरओ एआरओ एग्ज़ाम्स का जो प्रीलिम्स था वो क्वालिफाई हो चुका है मेरा। उसका जो मेंस है वो अक्टूबर में है 2024 में। तो उसके लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ, टाइम निकाल के उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। आप लोगों ने काफ़ी ने पूछा है कि मेरे शॉर्ट नोट्स के बारे में। मैंने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं वो मैंने सेल्फ स्टडी करके अपनी बुक्स को देख के, और जितने टॉपर्स वगैरह होते हैं इन सर और जो मेरे सीनियर्स हैं और मेरे सर हैं, उन सब की गाइडेंस को लेके मैंने अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार किया है। तो वो मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम पे लिंक है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी, जहाँ पे आपको मेरे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे मेरा रिवीजन चलता रहेगा उसी हिसाब से मैं अपने नोट्स शेयर करती रहूँगी। सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैं जो मॉक टेस्ट लगाती हूँ डेली, वो किससे लगाती हूँ। देखिए, मॉक टेस्ट डेली लगाने के लिए मैं जो बुक प्रिफ़र करती हूँ वो है अरिहंत की सामान्य अध्ययन है। वो मैंने बुक ली थी, उसमें सब टॉपिक दिए गए हैं। वो बुक है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो उस बुक में क्या है कि हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है, जीएस के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने वो तैयारी का लेवल आपका क्या है। तो आप डेली उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपका एक टॉपिक हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप उसके एमसीक्यूज़ लगाइए, तो आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है। और थोड़ा ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम प्रीलिम्स में बैठते हैं तो हमारी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है एग्ज़ाम में, कि आपने कितना भी याद किया हो, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कितना लर्न है आपको, तो आपका माइंड कितना आपको बैकअप दे रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। यूपी पीसीएस के लिए भी क्वेश्चन आया था कि यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करें। देखो, यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो, सभी आजकल पीसीएस का जो पैटर्न देखा गया है उसमें स्टैटिक्स के साथ करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज़्यादा। ये आप देख ही रहे हो, क्योंकि स्टैटिक्स को भी मतलब अब जाके जी उससे करंट अफेयर से जोड़ने लगे हैं। तो डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप करंट अफेयर को कवर करें। अगर आप उसको कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप करंट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको इन सब की समरी दे देते हैं पूरे डे की, जैसे कि दृष्टि आईएएस होता है, विजन आईएएस होता है। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें। अब बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आप जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जैसे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स देना है तो उसके बहुत सारे एमसीक्यूज टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज मिलते हैं मार्केट में, आप उसे लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस बुक की मैं बात कर रही थी डेली प्रैक्टिस के लिए, वो बुक आप ये देख सकते हैं कि ये बुक है वो जिससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ और डेली की। इसमें आपको सब सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। मैं इसके स्टार्टिंग के कुछ पेजेस के आपको दिखा दूँगी कि वो कैसे हैं, ठीक है। और वैसे आपकी चॉइस है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगी है तो मुझे पसंद है तो मैं इससे करती हूँ। और भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
आप उनसे कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताते हैं कि आपको तैयारी कैसे लेके चलनी है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उससे आपको बहुत आइडिया हो जाता है। ठीक है। एक कमेंट भी और भी था कि लुसेंट से प्रैक्टिस लर्न करना शॉर्ट नोट्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, लुसेंट बहुत अच्छी बुक है। अगर आप अपने लर्न करने के लिए, आप अपने रिवीजन के लिए लुसेंट बुक का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी क्वेश्चंस आप बहुत आते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई भी होते हैं। लेकिन हर किसी का अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे कि मैं अपने केस में बताऊं तो मुझे डीप स्टडी करने का स्टार्टिंग से बड़ा शौक है, और ज़रूरत भी थी। आईएएस के लिए भी मैंने प्रिपेयर करती हूँ, तो मैंने डीप स्टडी की है, तो अपने नोट्स उस हिसाब से बनाए हैं। तो लुसेंट सिर्फ मेरे लिए तो ये होता है कि एक बार देखना ये वो, तो इसलिए इससे ज़्यादा मैं अपनी जो शॉर्ट नोट्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। हाँ, जिन्हें लुसेंट अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, लुसेंट बहुत अच्छी बुक है, आप उससे कर सकते हैं। और जो बट फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप अपनी हैंड राइटिंग से अपने नोट्स को लिखें और आप उनको लर्न करें, तो मुझे लगता है कि आपको याद लंबे टाइम तक रहता है। क्योंकि आप कोई भी टॉपिक लिए, आप लर्न किया, आपने तैयार कर लिया, और उसको आप बहुत समराइज़ करके अपने छोटे टॉपिक्स में लिख लीजिए और उसको आप रिवीजन कीजिए, तो आपका माइंड आपको बहुत जल्दी वो लर्न करा देता है और बैकअप भी एग्ज़ाम टाइम पे बहुत जल्दी मिल जाता है। तो मुझे लगता है अपने शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, लेकिन हर किसी का अपना है कि वो जैसा करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है तो अपनी हैंड राइटिंग में आप को कोई भी क्वेश्चंस हो, पेपर हो, आप उसको लिखिए। और रही बात है यूपी पीसीएस की, उत्तराखंड पीसीएस के लिए जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार करने की, उसके लिए मैं अपनी ट्रिक बता रही हूँ। हर किसी की अपनी ट्रिक होती है, जो मेरी है, मैं क्या करती हूँ कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाती हूँ, तैयार करती हूँ। मेरे पास 20 ईयर्स के हैं जिन्हें मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं हर पेपर को जैसे तैयार किया है, उसमें पूरा पेपर 100 क्वेश्चंस हो, 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं इतने क्वेश्चंस कर लेती हूँ 100 से 150 तक का। तो उसमें से जो मुझे मेरे गलत होते हैं या कुछ होता है, वो सब्जेक्ट वाइज मैं उन्हें एक पेपर पे लिख लेती हूँ। उन्हें हर सब्जेक्ट को, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका साइंस हो गया, मैं इन सब के मैंने अलग अलग A4 साइज़ पे लिखती रहती हूँ। उन सबको अलग अलग है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी। मैंने सबको इन्हें अलग अलग किया है, जैसे कि ये सब कुछ मैंने अलग लिखे हुए हैं, कि जैसे मेरे को जो नहीं होते हैं मैं उनको सबको अलग अलग, जैसे साइंस का है, ये है, तो मैं इनको अलग लिख लेती हूँ, जिससे क्या है मेरे को इनको बाद में मैं इनको प्रैक्टिस करती रहती हूँ और याद कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि अगर ये एग्ज़ाम्स में मुझे मिलते हैं और तो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। क्योंकि देखो, ये तो सबको ही पता है कि क्वेश्चन तो देखो पीसीएस में रिपीट हो ही जाते हैं, उत्तराखंड पीसीएस तो स्पेशली, और यूपी पीसीएस में भी कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं। अब थोड़ा पैटर्न फिर भी चेंज होता जा रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन की फिर भी उम्मीद रहती है कि थोड़ा तो रिपीट होता है। तो इसलिए मैं कहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट हैं। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं इन सब कुछ चीज़ों को ओवरऑल लेके। ठीक है। और अगर आपको में और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, किस बारे में जानना हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दें, तो मैं आपके सबके क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगी। और मुझसे पूछने के लिए और मुझसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अपना सहयोग मुझे ऐसे ही बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।